क्या बात जो इस SIT में जो लोग हैं उसे लैपटॉप से वो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उन्होंने मुझसे जानकारी ली। बहुत ठीक बात कही उन्होंने कि जो जो कुछ भी आपको जानकारी हो पूरी बताइए। मैंने उनको पूरी बात बता दी और उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रमाण आपको मिलते हैं तो आप हमें अवगत कराइएगा। कल मैं कुछ कागज भी दूंगा जो मेरे पास है और भी जो जानकारी वो भी साझा करूंगा। तो जो वार्ता है उसमें हमने एक लाइन कहा कि अपराधियों को दंड मिले, वो कोई हमारा सगा संबंधी भी क्यों न हो। सर, कोई प्रूफ आपके पास है जो आप कल उनको रख के देंगे? और आपने कहा है कि पूछा गया है कि ट्रस्टियों को लेकर भी पूछा गया है कि चंदा चोरी के मामले में आप किनके बारे में जानते हैं? सबके बारे में हमने बता दिया, जितना उन्होंने पूछा। जो क्या पूछा उन्होंने पूछा कि किसका किसका क्या रोल था, क्या जानते हैं। तो हमने सारी बातें जितनी हैं, जो मैं आपको लगातार बताता रहा हूँ उतनी ही बात, तो वो सारी चीज़ें हमने उनको बताया कि ये 1250 रामशिलाएं पहले गायब हुई हैं, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद मंदिर बनने के बाद जो इस ट्रस्ट में लोग जुड़े हैं उनके अपने कर्मों का खुलासा अब तो दुनिया के सामने है। अब अकेले मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तो पूरा देश कह रहा है और आप जांच कर रहे हैं। आपकी जांच में सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगर SIT से आपको कोई सूचना मिलने की या क्या? नहीं, मुझे जानकारी दी गई कि अब आप बयान दे दीजिए। तो हमको नगर इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर उन्होंने शर्मा जी ने हमसे कहा कि आपको बयान देने चलना। हमने कहा बिल्कुल चलता हूँ। तो मैं CO साहब के कार्यालय आया, यहीं से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैंने अपना बयान दिया। आपको SIT से बातचीत हुई आपकी? हाँ जी। SIT से क्या बातचीत हुई? जी SIT से क्या बात? हाँ, वो किरण यश साहब और यश अमिताभ जी दोनों लोग थे, उनसे ही वार्ता हुई। क्या बातचीत? अमिताभ यश थे, वो जो इसके चीफ हैं। क्या बातचीत हुई आपकी? क्या मैं नाम नहीं श्योर हूँ। उन्होंने क्या? विश्वास पंत साहब शायद वही थे। उन्होंने क्या पूछा आपसे? वो तो मौन बैठे थे। वो किरण यश साहब जो IG हैं वो इसकी जानकारी ले रहे थे। मैंने उनको सारी चीजें बता दी और वो जो 2002 से 1250 रामशिलाओं से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है, मैंने उनको सारी बातें बता दी डिटेल में और कार्यवाही की अपेक्षा की है। कार्यवाही चाहते हैं इसमें। आप जिस भी तरह हमारा सहयोग और भी चाहेंगे, हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन कार्यवाही होनी चाहिए। इसीलिए अयोध्या को जो कलंक लगा, ये जो हमारे अयोध्या के माथे पर, अयोध्या वासियों के माथे पर कलंक लगा है, ये पीला लेकर जो हम रो रहे हैं, जो हम पीड़ित हैं, जो हम अयोध्या के लोग दुनिया में कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अयोध्या के लोगों ने भगवान राम को नहीं बख्शा है। तो ये कलंक मिटना चाहिए, ये आवश्यक है। इस कलंक को मिटाने के लिए हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी, कोई पूछेगा मैं जरूर जाऊँगा, क्योंकि ये हम अयोध्या वासियों की पीड़ा है। 22 लाख अयोध्या वासियों की पीड़ा है और पूरे देश के 125 करोड़ सनातनियों का दर्द है। इसे अगर हम लोग नहीं बताएंगे, और जांच में हम सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि आज मुझे बुलाया गया। मुझे प्रसन्नता है। मैं बहुत दिनों से पिछले 1 महीने से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे बुलाया जाए। मेरी बात सुनी गई, मुझे अच्छा लगा और हम अपेक्षा भी करते हैं कि हमारी FIR भी दर्ज कर ली जाए। FIR दर्ज करने के बाद अगर दोषी हैं, 100% दोषी हैं, तो वो लोग जेल भेजे जाएं। अगर मेरे द्वारा लगाया गया आरोप या सच्चाई मेरी गलत दिखती है तो मैं खुद दंड भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जिन्होंने चोरी किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए कोई बचाव नहीं। कल आप हाँ, बिल्कुल रोकी गई। ये बहुत गलत हुआ था। प्रेस रोका जाना बहुत गलत है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण, ये उचित नहीं था। लेकिन आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बातें पहुंचा दी अपने आप। अब हम तो 23 तारीख को बधाई ना, ये बात सारी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अब SIT ने हमसे बातचीत जो किया है, पूछताछ किया है, जानकारी ली है, हम उन्हें और भी जानकारी देंगे इसमें। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम 23 को और बातें आप लोगों को। क्या लग रहा है, लगातार आवाज आप उठा रहे हैं, अब आपने मुझे लगता है कि इंसाफ होगा, न्याय होगा। योगी ताकत भरोसा, मुझे योगी जी पर भरोसा।